लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। दिल्ली में नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी राज्यों और केंद्र पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल लगातार नए दावे पेश कर रहे हैं। कहीं SYL नहर की मांग, कहीं शानन प्रोजेक्ट, तो कहीं चंडीगढ़ पर अधिकार जता रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया है कि पंजाब को बाढ़ में भारी नुकसान के बावजूद 1600 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी नहीं की गई है, जबकि खाद्यान्न और गेहूं देने का दिखावा किया जा रहा है। सब तो पहला सीगा कि पंजाब दे पानी बारे राजस्थान ने कहा कि जिहड़ा फिरोजपुर हैडवर्क्स है, हरीके हैडवर्क्स है, रोपड़ हैडवर्क्स है, ਉਹਦਾ कंट्रोल सानू दे, क्योंकि पानी सानू आउंदा उधर। हरियाणा ने कहा जी SYL जल्दी बना दो जी। हरियाणा ने कहा जी साडे अंबाला दे कुरुक्षेत्र दे सहारनपुर दे पंचकूला दे कॉलेज जिहड़े ने उन्हां नूं पंजाब यूनिवर्सिटी नाल एफिलिएटेड कर दो। हिमाचल ने कहा जी शानन प्रोजेक्ट जिहड़ा जोगिंदर नगर च वो हुण हिमाचल के हवाले कर दो जी, वो पंजाब कोले। तो हिमाचल ने कहा जी चंडीगढ़ साडा 7.19 हिस्सा बनता है, वो सानूं दे दो जी। बस मेरी बारी आई बोलने की। मैं कहा जी गृह मंत्री साहब तुसीं सुनी लिया होना वैसे जिन्हां ने भाषण जिहड़ा आउंदा है पंजाब सानूं आ दे दे, पंजाब सानूं ओ दे दे, मतलब चूंडण लगे हुए हो तुसीं पंजाब नूं। एक कहंदा सानूं हैडवर्क्स दा कंट्रोल दे दो, एक कहंदा सानूं SYL दे दो, एक कहंदा सानूं चंडीगढ़ दे दो, एक कहंदा बिजली चों हिस्सा दिओ साडा, सेंटर कहंदा BBMP सानूं दे दो, चंडीगढ़ कहंदा यूनिवर्सिटी सानूं दे दो। मैं कहा जी जदों असीं कहने कुछ दे दो 1600 करोड़ रुपया सानूं दे दो, तुसीं अजे तक कोई दिता नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी की 15 विधानसभा क्षेत्रों के कार्य के बेहतर समन्वय के लिए नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जहां जनता को एक ही स्थान पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि नए कार्यालयों के अंतर्गत अफसर सीधे जनता के बीच बैठकर काम करेंगे, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज तथा प्रभावी होगा। ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस यहाँ से नई बिल्डिंग बन के तैयार है और आज जनता को सौंपा जा रहा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 2 के ऑफिसेज यहाँ से क्रियान्वित होंगे। हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 1 में 9 विधानसभाओं के काम होते हैं और सेकंड में 6 विधानसभाओं के, तो ऐसे 15 विधानसभाओं का काम यहाँ से कोऑर्डिनेटेड होगा। नई बिल्डिंग जिसमें बेहतर सुविधाएं अब जनता को मिलेगी, सारे अफसर यहाँ जनता के बीच में बैठेंगे और जितनी भी प्रकार की हमारी यहाँ पे योजनाएं हैं सोशल वेलफेयर हमारे डिपार्टमेंट की, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड है, या दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम, जितने भी हमारी योजनाएं सोशल वेलफेयर विभाग की हैं, उन सभी योजनाओं को यहाँ से जनता के बीच में पहुँचाया जाएगा। तो मैं बधाई देती हूँ अपने विभाग को, जिन्होंने समय अनुकूल इस बिल्डिंग को पूरा करवाया और अब यहाँ पे लोगों को बेहतर काम और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
दक्षिण पश्चिमी राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी प्रगति, स्वच्छता, परिवहन सुधार और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने कहा है कि क्षेत्र के तेजी से बदले शहरी ढांचे को देखते हुए साझा नीतियों और सहयोग मॉडल की आवश्यकता पहले से अधिक है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगांव में मीडिया से बातचीत करते हुए हालिया आतंकवादी घटनाओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली आतंकवादी विस्फोट और नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट जैसी घटनाओं की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों को शक की निगाह से देखना बेहद गलत है। ये बात मैंने कल भी जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और एलजी थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नजरिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूं कि इस बात पे अमल होगा। सर, जो टेलर की फैमिली है वो चाहते हैं कि कोई हमें पुलिस से नौकरी, किसी में नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि ये बेगुनाह था और उसको कौन टेलर वो तो मिलना ही चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। इससे पहले एसआरओ होता था, एसआरओ का नाम बदल दिया गया है, लेकिन स्कीम वही है। जो लोग ऐसे हादसे में मारे जाते हैं उनको एक नौकरी जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाती है। मैं गवर्नमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे कहूंगा कि इस टेलर की फैमिली के लिए भी एक केस प्रोसेस किया जाए और वो केस जैसे ही हमारे पास आ जाता है उसको हम मंजूरी देंगे। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा है कि ब्रिटिश संग्रहालय असम की धरोहर वृंदावनी वस्त्र को 6 महीने के लिए भारत को उधार देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने लगभग 600 वर्ष पहले यह अद्वितीय वस्त्र तैयार किया था, जिसमें भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला को सूक्ष्म रूप से अंकित किया गया है। यह अमूल्य धरोहर सदियों से भारत नहीं लौटी थी। शर्मा ने कहा है कि ब्रिटिश संग्रहालय हमें 6 महीने के लिए वृंदावनी वस्त्र सौंपने के लिए सहमत हो गया है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने हमारे जो महाराज थे नर नारायण, उनका अनुरोध में एक वृंदावनी वस्त्र प्रस्तुत किए थे। ये जो वृंदावनी वस्त्र तैयार किए थे ये एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस थे, एक बहुत ही कीमती टेक्सटाइल थे। ये टेक्सटाइल का ऊपर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने प्रभु श्री कृष्ण का वृंदावन लीला को अंकित किए थे और ये उनका आकार भी बहुत बड़े थे और एक एक करके वृंदावन में श्री कृष्ण का जो भी लीला होते थे ये पूरा लीला को उन्होंने डिपिक्ट किए थे। और समय आगे बढ़ा, ये टेक्सटाइल मास्टरपीस असम से भूटान पहुंचा, भूटान से तिब्बत से आके लंदन पहुंचे और ब्रिटिश म्यूजियम में उनको रखा गया। ये 600 साल में ये कभी भी असम नहीं गए, भारत नहीं गए। 2014 सन से हम लोग एक प्रकार से ब्रिटिश म्यूजियम का जो मैनेजमेंट है उनका साथ संपर्क में रहा था कि कम से कम हमें 1 साल के लिए इसको लोन में दीजिए, असम का लोग ये देखना चाहते हैं। बहुत दिन का बाद आज वो घड़ी आया है। आज हम लोग एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करूंगा विद द ब्रिटिश म्यूजियम। दे विल गिव अस द टेक्सटाइल एज लोन फॉर 6 मंथ।
उनके लिए हम लोग को असम में एक बहुत अच्छा सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।